क्यों भगवान कृष्ण एक देव वृक्ष पारिजात को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा और देवराज इंद्र का अहंकार चूर किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्णन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। तो बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे। एक बार देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और बोले कि हे भगवान, नरकासुर ने पूरे देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। वह पूरे देवलोक को जीतना चाहता है और उसने देवलोक के सभी देवताओं को और मुझे भी युद्ध में हरा दिया है। देव माता अदिति के कुंडल भी साथ में ले गया है। भगवान आप प्लीज हमारी रक्षा करें और देवताओं को नरकासुर से बचाएं। तो भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को आश्वस्त किया और कहा कि जब भी वो अगली बार देवलोक पर आक्रमण करेगा मैं आप सबकी सहायता करूंगा। तो भगवान कृष्ण नरकासुर से युद्ध में सत्यभामा को भी अपने साथ ले गए। भगवान कृष्ण और नरकासुर का एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें सत्यभामा भी भगवान कृष्ण के साथ थी। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और देवलोक को नरकासुर के आतंक से बचाया। फिर भगवान कृष्ण स्वर्ग लोक गए। वहां पे देवमाता अदिति के कुंडल उन्होंने वापस किए। इससे प्रसन्न होकर देवमाता अदिति ने सत्यभामा को चिरयौवना होने का वरदान दिया और भगवान कृष्ण को पारिजात वृक्ष का एक फूल भी दिया और उन्होंने वह पारिजात वृक्ष का फूल माता रुक्मणी को दे दिया। सत्यभामा को यह अहंकार था कि वो बहुत सुंदर है और भगवान कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती थी। सत्यभामा को इस चीज से ईर्ष्या हुई कि द्वारकाधीश ने पारिजात वृक्ष का जो फूल है माता रुक्मणी को दे दिया है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूरा पारिजात वृक्ष स्वर्ग से धरती पर लाने की हट की। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, पारिजात तो स्वर्ग का वृक्ष है, वो धरती पर नहीं आ सकता। परंतु सत्यभामा ने हट की तो भगवान कृष्ण ने उनसे बोला कि तुम्हारे पुण्य व्रत की अवधि के लिए मैं पारिजात को धरती पर ले आऊंगा। भगवान कृष्ण पारिजात का वृक्ष लेने के लिए स्वर्गलोक गए। यहाँ पर ये लीला भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए रची। एक बार भगवान शंकर को भी इंद्र ने पारिजात देने से मना कर दिया था। भगवान कृष्ण ने इंद्र को बोला कि हे इंद्र, मैं पारिजात वृक्ष को धरती पर लेके जाना चाहता हूँ, परंतु इंद्र में अहंकार था कि हे द्वारकाधीश, आप यह वृक्ष धरती पर नहीं लेके जा सकते, इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान कृष्ण ने इंद्र से आग्रह किया कि मुझे कुछ अवधि के लिए यह वृक्ष धरती पर लेके जाना है, आप मुझे यह वृक्ष दे दीजिए। इंद्र ने भगवान कृष्ण से युद्ध करने की हट की तो भगवान कृष्ण और इंद्र के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने अपना चक्र इंद्र का वध करने के लिए निकाल ही लिया था। वहां पर देव माता अदिति आ गई और देव माता अदिति ने इंद्र को भगवान कृष्ण से माफी मांगने के लिए कहा। तो देवराज इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की और उन्होंने कहा कि हे भगवान कृष्ण, इन तीनों ब्रह्मांड में जो भी है वो सब आपका ही है, आप कृपया करके यह पारिजात वृक्ष अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार पारिजात वृक्ष को, जो कि एक देव वृक्ष माना जाता है, उसको स्वर्ग से धरती पर लेकर आए और सत्यभामा को भेंट किया। सत्यभामा को इस पर अहंकार हो गया और सत्यभामा का भी अहंकार भगवान कृष्ण ने बाद में तुलादान के द्वारा तोड़ा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों में कोई भी अहंकार कभी नहीं रहने देते हैं और इस संसार में जो भी होता है वो भगवान कृष्ण की ही लीला होती है, भगवान विष्णु की ही लीला होती है। बोलो हरे कृष्णा, हर हर महादेव, नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान के बारे में जानना और दूसरे लोगों को बताना भी भक्ति है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।